हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका हम कुछ सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं कि आखिर उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। तो बोर्ड पर उसको हम राइट डाउन किए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे उसको समझते हुए। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे क्वेश्चन देंगे ना जो कि आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तो कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और राय दीजिएगा कि इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए हम जरूर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, आते अपने टॉपिक पर। अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैथ्स का सिलेबस हम लिखे हैं। साइंस का भी नहीं लिखे क्योंकि मैथ्स जब एंड होगा ना तब हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स और साइंस मिला करके हम बात करें तो टोटल 60 मार्क्स आएगा। क्या आएगा? मैथ्स प्लस साइंस मिला करके हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं पेपर 2 पढ़ने वाले हैं। कौन पढ़ रहे हैं? पेपर 2। और पेपर 2 का पार्ट्स हम लोग 60 मार्क्स को कवर पहले करेंगे, क्योंकि अगर पेपर 2 क्वालिफाइड करना है तो इस 60 मार्क्स को एनी हाउ आपको क्लियर करना ही करना होगा, तभी जाके आप इसमें अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम ध्यान से देखें और आप भी देख रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना पेपर 2 के अंतर्गत पहले नंबर में जो पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स के हम बात करें तो पढ़ना हमको क्या क्या है? संख्या पद्धति पढ़ना है, वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं पढ़ना है, सरलीकरण, घातांक एवं करनी, अनुपात एवं समानुपात, औसत पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, समय, चाल और दूरी के बारे में पढ़ना है, बीजीय व्यंजक पढ़ना है, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, क्रम, चय, संचय तथा प्रायिकता पढ़ना है। और हमको पढ़ना है 1920 में अगर बात करें तो गणित शिक्षण भाग और गणित शिक्षण भाग 2, जिसको मैथ पेडागोजी के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग बीएड में पढ़े हुए हैं ना कि गणित शिक्षण भाग 1 गणित शिक्षण भाग 2 में कि आखिर जो मैथ्स पढ़ाने का जो कौन सा हम लोग विधि का उपयोग करते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि या ज्ञात से अज्ञात विधि, यानी बहुत सारे जो विधि हम लोग पढ़े थे ना 6-7, उसके बारे में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यानी किस लॉजिकली हम बच्चा को कैसे स्टडी कराएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो हम बोले थे कि मैथ और साइंस मिला के 60 मार्क्स का आता है, तो अप्रोक्स मैथ से आपको 30 मार्क्स देखने को मिल जाता है। मैथ्स जो होता है ना हमारा समय ज़्यादा यूज करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें कि बच्चा लोग जो है ना, हम स्टूडेंट लोग या हम जैसे विद्यार्थी लोग या आप जैसे बोल सकते हैं क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं और समय कम होने के कारण हम लोग 150 क्वेश्चन को अच्छे से टाइप अप नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मैथ का क्या है ना कि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और मैथ प्रैक्टिस जब आप मोर करिएगा ना तो आपको ट्रिक ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो हम लोग अभी चलते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन को अब देखते हैं। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा हम लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर देंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे इसमें से संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। किससे देखेंगे? संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। वीडियो नंबर 1 है, इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि हम उसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन किए हुए हैं, कैसे सिलेबस था, कितना मार्क्स लाना है, कितना पास होना था। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा है, इसका एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं जो कि आपका सीटेट जुलाई 2023 के नाम से होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ऐसे दिया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के उसको आसानी से एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप 2022 में देखिए, 19 में देखिए, 18 में देखिए, 17 में देखिए, हर एक वर्ष इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब बोलिएगा क्या सर हो बहु इसी क्वेश्चन को प्रिंट आउट कर दिया जाता है? नहीं, कभी कभी होता है क्या है ना कि इसमें वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन ये पूछता है ना खास करके संख्याएं जो यूज करता है कि 88 से विभाज्य है। क्या बोलता है कि 88 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा अलग अलग भागों में। कैसे तोड़ना होगा हम लोग एकदम आसानी तरीका से समझेंगे, पूरे प्रोसेस समझेंगे। ट्रिक इसका बोलिएगा तो ट्रिक एक ही चीज़ है, हम अभी बोले आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक दिमाग से आप कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को तो हमको समझना होगा। क्वेश्चन हम लोग जब तक समझेंगे नहीं आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या है, कितना है 8 अंकीय संख्या, मतलब 8 अंकों का संख्या है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यह 8 अंकीय संख्या जो है ना वह कितना से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि यह संख्या 88 से क्या है भाज्य है। विभाज्य मतलब कि इससे पूरे पूरे भाग लग जाता है। और हमको क्या मान निकालना है, x माइनस वाई का। तो यहाँ से x और y का मान पहले निकालना होगा, और x और y को मान निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही होगा। लेकिन करते क्या हम लोग गलती है ना कि डायरेक्ट यहाँ x और y का मान सॉल्व करते हैं, जो x y का मान आता है और मैच करते कोई मारते हैं उसको टिक मार देते हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन हम लोग को करना क्या है, पहले x और y का मान निकालना है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे ना, तो आसान नहीं है, बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि हम सोचते ही रह जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, वो 88 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। इसके लिए करना क्या है ना कि एक सस्ता सा उपाय सोचना है। क्या सोचना है, चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा जो संख्या दिया हुआ है 179x091y, ये किससे विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, अर्थात क्या हम बोल रहे हैं, अर्थात इस 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने में 11 से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिख दिए, हम कुछ नहीं किए हैं, हम यहाँ पर क्या किए हैं कि जब ये 88 से यह संख्या भाग लग रहा है पूरा पूरी, तो यानी कि 88 को तो हम लिख ही सकते हैं 8 गुने 11। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या जो है 8 से भी पूर्ण रूपेण भाग लगेगा और 11 से भी पूर्ण रूपेण भाग लगेगा। अब बोलिएगा कि कैसे इसके बाद हम करेंगे, तो इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे कि 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। यानी हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य है, तो इसका एक ट्रिक होता है कि 8 से वो संख्या तभी विभाज्य माने जाएंगे जब उसके अंतिम 3 संख्याएं 8 से पूर्ण रूपेण भाग लग जाएगा। 8 से विभाज्य का नियम यही है, क्या, अंतिम 3 संख्याएं। तो अंतिम 3 संख्या की अगर बात करें तो अंतिम 3 संख्या हमारे पास ये है, ठीक है। तो 8 से विभाज्य के लिए क्या नियम है, 8 से विभाज्य के लिए अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। जब 8 से विभाज्य होना चाहिए तब हमको यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है ना कि जो हमारा संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 91y। 8 से हम अगर भाग लगाएं, इस 8 से लगाते तो 8 एकम 8, एक बच जाएगा 11, 8 एकम 8 यहाँ फिर 3 बच जाएगा। अब यहाँ y के मान पर क्या रखेंगे, ये भाग लग जाएगा, तो 1 रखेंगे तो होगा नहीं, 2 अगर रखेंगे ना तो 32 हो जाएगा। जैसे ये 32 32 हो जाएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, कितना, 4 बार में लग जाएगा। यानी कि अगर हम y की जगह पर क्या वैल्यू रख दे, 2 रख दे, कितना रख दे, y की जगह पर 2 रख दे, तो यह भाग लग जाएगा। कैसे, थोड़ा रफ हम लोग वर्क करते, आराम से भी समझेंगे, उसके बाद वीडियो को हम लोग थोड़ा स्पीड करेंगे। क्या दिया हुआ था, 91 और y 8 से भाग दिए, 8 एकम 8, 1 बच गया 11, 8 एकम 8, 3 बच गया। जब 3 यहाँ बच गया तो y की जगह पर 2 रख देंगे तो 32 हो जाएगा। याद रखिएगा, इस y की जगह पर जैसे हम मन रख दिए 2 तो 32 हो गया, तो 8 चौके 32, यानी कि y का मान कितना आ गया, 2। तो लिखेंगे y बराबर 2, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 2। अब नेक्स्ट जो क्या कर रहे हैं ना कि 11 से विभाज्य होगा, तो 11 से विभाज्य का भी नियम आपको मालूम होगा। 11 से विभाज्य का नियम कहता है कि जो गिवन दैट है, हमारा संख्या जो दिया हुआ है ना, उसके विषम संख्या और सम संख्या को जोड़िए, और विषम संख्या और सम संख्या के बीच में अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद जो संख्या बचेगा वह अगर 11 से भाग लग जाएगा तो वह 11 से विभाजित माना जाएगा। यह नियम है। क्या नियम है, उसको भी लिख लेते हैं। जब सम संख्या, सम और विषम स्थान लिखिए, सम और विषम स्थान के संख्या को जोड़कर, क्या करके, जोड़कर उसके अंतर को
उसके अंतर को 11 से भाग दिया जाए। क्या किया जाए? भाग दिया जाए और पूर्ण रूप से लग जाए, पूर्ण रूप से लग जाए तो उसे 11 का विभाज्य माना जाता है, विभाज्य माना जाता है। यह तो नियम हो गया 11 का विभाज्य का नियम कि कैसे हम विभाज्य करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको मानेंगे सम किसको, विषम किसको मानेंगे, समझिए। हम चलिए अल्टरनेट कर लीजिए। अगर हम 7 की बात करें, 7 9, ठीक है, और क्या होगा, x के बाद आ जाएगा हमारा क्या, ये 9 आ जाएगा और ये y आ जाएगा। अब बाकी जो बचेगा अलग हो जाएगा। कैसे किए? अल्टरनेट एक करके 1 9 0 1 एक साथ आ जाएगा, एक का अल्टरनेट करेंगे, गैपिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 + 9 + 9 सॉरी 1 + 9 + 1, या लिख सकते हैं क्या 7 + x + 9 + y। तो चलिए लिख लेते हैं 7 + x + 9 और ये प्लस में y, ठीक है। इन लोग के बीच के अंतर कर है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। चलिए घटाव कर दिए। अब हमारा क्या बच गया था 1 9 0 1, तो इसको भी लिख देंगे 1 + 9 + 0 प्लस में 1। वैल्यू पुट करते हैं, 9 और 7 16, 9 और 7 16 हो जाएगा और x + y का x + y माइनस 9 1 10 और 1 11। चलिए चेक करते हैं क्या ये सही है, जल्दी से कीजिए। यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा 16 प्लस। अगर ये सही है तो आप बोलिए। चलिए आगे बढ़ें। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं का 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा x + y, यानी 16 में से 11 जाएगा तो हमारा बच जाएगा +5। और y का मान हमारा पहले से 2 था, y का मान कितना है तो x, इस y की जगह पर इस वैल्यू को 2 को रख देंगे तो +2 और ये प्लस में 5। और क्या ये हो जाएगा x + 7, यानी कि x + 7। और x + 7 अब आ गया है तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, हमको वैल्यू निकालना किसको है। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, हमको निकालना किसका वैल्यू है। यहाँ तक कोई दिक्कत, x + y = 5 और y का वैल्यू पहले से था 2, तो 2 यहाँ रख दिए तो x + 5 और 2 7 हो गया। इसको और हम क्या कर सकते हैं, चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। इसको कर क्या सकते हैं कि y का तो वैल्यू हमारे पास आ गया था, x का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बतलाइए आप लोग। तो यहाँ आपको हम क्या बतलाए थे कि 11 से विभाज्य होगा, क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्य करने के लिए कौन सा संख्या हम यहाँ x की जगह पर रखेंगे कि वह पूर्ण रूप में विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि x + 7 बराबर में x कर देंगे, सॉरी 11। अब 11 बराबर में हम क्यों किए, क्योंकि 11 से भाग लगेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे तो 11 से भाग लग जाएगा। कैसे, तो x बराबर 11 - 7 तो x बराबर 4। अगर मान लीजिए हम रख दे इस x की जगह पर इस 4, तो 7 + 4 11 हो जाएगा और 11 से भाग देंगे तो 11 बार में एक बार में कट जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। किसका मान हमको निकालना था, तो हमको मान निकालना है x - y का। तो चलिए x - y का मान निकाल लेते हैं। x - y का, x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया 2, तो लिखेंगे 4 - 2 बराबर में 2। तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। हाँ, आपको लंबा लग रहा होगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, इतना समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत ही शॉर्ट है, हम आपको पहली बार अभी बतला रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम इसको प्रोसेस यूज किए हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना बने। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और आप खुद कीजिएगा, देखिएगा 100% सोल्यूशन होगा। सेम इसी तरीका से दिया हुआ ये भी क्वेश्चन है।
आपको दिमाग यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, जो भी बतला है उसी प्रोसेस को यूज करना है और आगे की ओर बढ़ना है। अगर आप यहाँ भी देखिएगा तो 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है। कितना अंकों की संख्या दिया हुआ है? 8 अंकों की दिया है, 30x 0867y। अब इसमें भी हमारा जो विभाज्य की बात कर रहा है ना कि 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है, तो इस 88 को 88 को तोड़ेंगे तो 8 गुने 11 टूटेगा। 8 गुने 11, 8 गुने 11 में जैसे इसको गुणनखंड करेंगे तोड़ेंगे, इसका मतलब हो गया कि 8 से भी भाग लगेगा और 11 से भी भाग लगेगा। और 8 से भाग लगने का विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्या भाग्य होना चाहिए। अंतिम 3 संख्या 8 से पूर्ण रूपेण भाग लगना चाहिए, यानी कि उसका जो बचेगा शेषफल 0 होना चाहिए। तो अगर हम 8 से 3 संख्या में भाग लगाएंगे तो उसको मने मन कैसे डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। हमारा यही 3 संख्या है, इसमें सोचना क्या है ना कि 8 से 6 में अगर हम भाग लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो 67 हो जाएगा। 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। तो 8 अट्ठाई अगर 64 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो 3 अगर हो गया तो y की जगह पर क्या रखेंगे जगह कि हमारा सोल्यूशन होगा, बोलिए। तो y की जगह पर जो हम लोग ना अगर मान लीजिए रख दे 2, y की जगह पर क्या रख दे 2, तो हमारा हो जाएगा 32। और 8 चौकी कितना हो जाएगा 32। तो y का मान यहाँ से डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए y का मान 2। अब क्या बचा, जो हमारा बच गया ना वो विभाज्यता का नियम 11 से पालन करना होगा। तो 11 में भी वही करेंगे, जिस प्रकार से इसको एक एक करके जोड़ लिए थे इसको भी जोड़ लेंगे। तो 0 + 0 + 6 + 7 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 3 + x + 8 + 7 जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं एक एक अल्टरनेट करके। 3 और x को जोड़ लिए, कोई दिक्कत है? x और 8 को जोड़ लिए और 8 और 7 को जोड़ लिए। उसी प्रकार से 0 0 को, 0 6 को और 6 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बोलिए, अगर दिक्कत है तो आप किसी को भी अल्टरनेट लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। 3 किसके साथ है? x के साथ। तो लिखेंगे 3 + x, और क्या है उसके बाद 8 है तो लिखेंगे +8। 8 के बाद क्या है 7, तो लिखेंगे 7। और दोनों का अंतर करने के इसमें माइनस। अब चलेंगे 0 किसके साथ है? 0 के साथ। तो 0 0 लिखना जरूरी नहीं है, 6 + 7 लिखेंगे। तो 6 + 7, क्या यह सही है? 6 + 7 नहीं होगा, सॉरी 6 + y होगा, 6 + y। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। 8 और 7 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ये प्लस x का x माइनस 6 का 6 रहने दीजिए, और y का वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, रख दीजिए। तो 18 + x माइनस में 8 हो जाएगा। तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी x + 10 आ गया, x + 10 आ गया। लेकिन ये जो x + 10 आया ना, ये हमारा आंसर नहीं है। ये जो हम चेक कर रहे थे 11 से विभाज्यता का नियम चेक कर रहे थे। और 11 से जब विभाज्य होगा तो x के जगह पर कोई ना कोई संख्या आएगा, तो वह कौन सा संख्या आएगा तो उसके पता करने के लिए बराबर में हम ले लेंगे 11। तो x को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो 11 उधर में जाके -10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और हमारा y का वैल्यू कितना आया था 2। अब हमको क्या वैल्यू पुट करना है 3x + y का। तो लिखेंगे 3x + y, और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। 3 का 3 रहेगा, x का वैल्यू आया था 1 प्लस y का वैल्यू आया था 2, तो 2 रख देंगे। 2 3 गुने 1 करेंगे 3, प्लस में 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। आंसर मैच करेंगे कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं, बुक अवेलेबल है, बाई कर लीजिए कहीं से, आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और नहीं है तो इसी को प्रैक्टिस करना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास था इसलिए थोड़ा हम इसको शॉर्ट तक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।